तो मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की खुदाई करानी है। अब फाउंडेशन की खुदाई कराते समय ये क्वेश्चन उठता है कि हमें फाउंडेशन के गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। तो आपको फाउंडेशन की गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 3.5 फीट रखनी चाहिए, यानी कि लंबाई भी 3.5 फीट हो और चौड़ाई भी 3.5 फीट हो। और गहराई की बात करें तो गहराई आप 4 फीट रखेंगे, वो भी नेचुरल ग्राउंड लेवल से। ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले मिट्टी पटी हो तो उस लेवल से आप 4 फीट ले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होगी वहाँ से आपको 4 फीट ले जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क कराना है। पीसीसी वर्क आप 2 टाइप से करा सकते हैं। पहला, आप कंक्रीट का करा लीजिए इस तरीके से, या फिर आप ब्रिक वर्क करा लीजिए। आप देख सकते हैं कि ब्रिक की भी पीसीसी होती है, बट सबसे बेस्ट यही होगा कि आप कुछ इस तरीके से कंक्रीट का पीसीसी वर्क कराइए। पीसीसी वर्क कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का स्टील जाल बांधना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन का स्टील जाल बांधते समय हमें कितने एमएम का स्टील यानी कि सरिया उपयोग करना चाहिए। तो फाउंडेशन का स्टील जाल बांधते समय आपको हमेशा 10 एमएम यानी कि 10 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस जाल को बनाते समय एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 6 इंच से लेकर 7 इंच के बीच रखनी चाहिए। और फाउंडेशन स्टील जाल फाउंडेशन में रखने से पहले आप देख सकते हैं कि स्टील जाल के नीचे कुछ इस तरीके से 50 एमएम या फिर 75 एमएम का कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाना चाहिए, जिससे स्टील जाल थोड़ा सा ऊपर रहे और स्टील जाल के नीचे पर्याप्त मोटाई में कंक्रीट पहुंच जाए और फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कंक्रीट डालना है। और कंक्रीट डालते समय हमेशा कंक्रीट की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपको 9 इंच से कम नहीं रखनी है। 9 इंच से लेकर 1 फीट के आसपास रखी जाती है। बट यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन कंक्रीट की थिकनेस यानी कि मोटाई 9 इंच से कम नहीं रखनी है। नेक्स्ट, फाउंडेशन कंक्रीट बनाते समय आपको 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:2 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 1 बैग सैंड हो गया और 2 बैग एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। और कंक्रीट डालते समय सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ इस तरीके से कंक्रीट की कुटाई करनी है। यदि आप वाइब्रेटर से कर सके तो बहुत बढ़िया, यदि आप वाइब्रेटर से नहीं कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको किसी स्टील रॉड से या फिर किसी डंडे से अच्छे से कुटाई कर देनी है, जिससे जो कंक्रीट है वो पर्याप्त मात्रा में अच्छे तरीके से बैठ जाए। और कंक्रीट जितनी ज़्यादा बैठेगी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। और ढलाई होने के अगले दिन से आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है और कम से कम भाई साहब 7 दिन तक क्यूरिंग जरूर से जरूर करनी है। तो वीडियो में बताए गए स्टेप को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो फाउंडेशन होगी, घर का जो फाउंडेशन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।